हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान, जो आपका 19 अक्टूबर को पेपर आपका होने वाला है वीकली टेस्ट क्लास 9 के लिए। यह हमारा क्या सेट 3 है। सेट 3 में हम आपको इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको वेरी इंपॉर्टेंट करवाने वाले हैं। इससे पहले सेट 1 में हम आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन करवा दिए हैं, सेट 2 में हम आपको ज्योग्राफी का क्वेश्चन करवा दिए। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिएगा। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो जो उसका नंबर है 7667002171, इसमें आप ज्वाइन होकर इसमें आप ऑनलाइन टेस्ट फ्री में आप दे सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन की और क्या क्या क्वेश्चन है। देखिए, संसाधन के रूप में लोग, ये चैप्टर आपका आएगा, इससे हर एक क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले बोल रहा है किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। तो याद रखिएगा शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या है। आगे देख लीजिए, बोल रहा है मानव पूंजी किसका घोतक है। तो याद रखिएगा निपुणता एवं उत्पादक ज्ञान का भंडार है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर एक भार है। तो याद रखिएगा अशिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या क्या है, अर्थव्यवस्था पर एक भार है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रकार के बेरोजगारी पाए जाते हैं। तो 2 प्रकार के बेरोजगारी पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो साक्षरता दर भी बढ़ाते हैं, लोगों का स्वास्थ्य भी और कौशल निर्माण में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए, इसलिए एकदम वीडियो में अंत तक बने रहे और हर एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। शहरी क्षेत्र में कितने प्रकार के बेरोजगारी पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा 2 ही प्रकार के बेरोजगारी पाया जाता है। अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम खपाने वाला क्षेत्र है। तो याद रखिए कृषि क्षेत्र होता है। आगे लिख लेते हैं सन 2000 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी। तो याद रखिएगा वह 75 था। आगे देख लेते हैं सन 2000 में जीवन प्रत्याशा क्या थी। तो याद रखिएगा 64 वर्ष से ऊपर आपका था। आगे देख लेते हैं भारत में बेरोजगारी अधिक होने का कारण क्या है। मेन कारण अशिक्षा भी है, अस्वस्थ भी है और गरीबी भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए किन किन आवासीय विद्यालयों की योजना को भेजना है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नवोदय विद्यालय हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत के किस राज्य की न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय कम है। तो याद रखिएगा बिहार आपका सबसे कम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है। आगे देख लेते हैं शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी नहीं पाई जाती है। तो याद रखिएगा मौसमी बेरोजगारी नहीं पाया जाता है शहरी क्षेत्र में। आगे देख लेते हैं, बोल रहा है किस राज्य में भूमि सुधार के उपायों से गरीबी कम करने में मदद मिली है। तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, भारत में उत्पादन का सबसे प्रचुर कारक कौन सा है। तो याद रखिएगा श्रम सबसे प्रचुर कारक है। आगे देख लेते हैं एक देश की श्रम शक्ति क्या है। तो याद रखिएगा 1559 वर्ष एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से क्या है। तो याद रखिएगा कम है। आज भी स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जाता है, साक्षरता दर कम है। आगे देखते हैं आर्थिक विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा मानव पूंजी क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आगे देख लेते हैं सिंचाई और हरित क्रांति का प्रसार से किस क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित किए गए। तो याद रखिएगा कृषि क्षेत्र में। आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है, जिन देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया जाता है, जो देश अपना शिक्षा में और स्वास्थ्य में निवेश किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, विकसित देश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विकसित देश बोलते हैं। आगे देखते हैं भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति किसके महत्व को रेखांकित करता है। तो याद रखिएगा मानव पूंजी को करता है। आगे देख लेते हैं मानव संसाधन किसे कहते हैं। तो मानव संसाधन जनसंख्या को कहते हैं। आगे देख लेते हैं प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाए गए हैं। तो याद रखिएगा आपका सेतु पाठ्यक्रम भी चलाया गया और स्कूल लौटे शिविर भी चलाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है। तो पशुपालन सबसे पहले आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण। शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानव को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा मानव पूंजी कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, कौन सा संसाधन सबसे अच्छा होता है। तो मानव पूंजी संसाधन सबसे अच्छा होता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की साक्षरता दर क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि पुरुष जो है महिलाओं से ज़्यादा पढ़ता है तो इसलिए साक्षरता दर अधिक होता है। मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है। याद रखिएगा जब वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मौसमी बेरोजगारी बोलते हैं। आगे देख लेते हैं यहाँ क्या बोल रहा है, किसी एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, यदि उनमें से 2 लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह किस प्रकार की बेरोजगारी को इंगित करता है। तो याद रखिएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी को इंगित करता है।
आगे देख लेते हैं यहाँ क्या बोल रहा है। भारत सरकार की पहल सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक को शिक्षा प्रदान करने की ध्यान देना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।